गंगा का स्वरूप है। चाहे कितने पर्वत आए, कितने पहाड़ आए, कितनी रुकावट आए, कितने मोड़ आए, कितने नगर आए, कितने शहर आए, कितने पापी आए, कितने संत आए, कितने दुरात्मा आए, कितने सद्भाव वाले आवे, गंगा बहती रहती। इतने गुणों की खान है गंगा जी में, लेकिन हमको जो सीखना है वो ये है कि प्रवाह रुकने ना पावे। और दूसरा, अपने स्वभाव को नहीं बदलती। एक तो प्रवाह को नहीं बदलती और स्वभाव को नहीं बदलती। गंगा जी के दो गुण विशेष, प्रवाह को नहीं बदलती और स्वभाव। स्वभाव क्या है? शीतलता। ऐसे स्वभाव के तो बहुत गुण हैं, लेकिन एक विशेष गुण है, क्या? शीतल। कभी गंगा जी का जल आपको उष्ण नहीं मिलेगा, गर्म नहीं होती गंगा जी, सदा शीतल रहती। चाहे यहां स्नान कीजिए, चाहे प्रयागराज में जाके स्नान कीजिए, गंगा जी का जल शीतल है। आप लोगों ने स्नान किया हो प्रयाग में, जहां पर संगम होता है ना, यमुना जी के जल में थोड़ी उष्णता होती है, लेकिन गंगा जी वहां भी शीतल है। पता चल जाता है जब आप संगम पर स्नान करोगे तो कभी कभी आपको थोड़ा थोड़ा हल्का ऐसा लगेगा, यमुना जी का जल उष्ण नहीं है, पर गंगा जी का जल ज्यादा शीतल है, इसलिए यमुना जी का जल अलग पता चल जाता है कि। और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यमुना जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रश्वेत है, श्रम जल है, और श्रम जल तो उष्ण होता है। तो गंगा जी के दो गुण विशेष हैं, प्रवाह नहीं रोकती और स्वभाव नहीं बदलती। बहुत बातें हम सीखेंगे, सुनेंगे, लेकिन ये दो बातें विशेष, कि जीवन में उथल पुथल नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं आ रही है तो शायद आप, हो सकता है कोई ज़ॉम्बी हो, कोई भूत प्रेत हो गए, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि आप कोई दिव्य आत्मा हो, कोई प्रेतात्मा हो, कोई पता नहीं कुछ और ही हो, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं होता। हर दिन जीवन में एक सामना तो है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक भी दिन यदि बिना संकट के गुजरता है, बिना किसी चैलेंज के निकलता है, बिना किसी चिंता के निकलता है, तो समझो आपने पिछले दिन कुछ गलत तो किया, इसलिए आज कुछ परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा उसकी नहीं होती जो क्लास से बाहर कर दिया जाता है, जो क्लास में बैठा उसकी तो परीक्षा होती है, हर क्षण होती है। प्रवाह मत बदलो और स्वभाव मत बदलो, और आपका प्रवाह भी स्थिर होता है, स्वभाव भी परिवर्तित होता है। तो लाख बार गंगा में डुबकी लगाओ, कोई उसका फायदा नहीं। तो बड़े भाव है मन में। हम तो पहली बार हरिद्वार में कथा करने के लिए आए हैं। ऋषिकेश में तो इतनी बार आए हैं कि गिनती नहीं है, लेकिन ऋषिकेश इतनी बार भी हरिद्वार से ही गए, पर कथा के लिए पहली बार हरिद्वार आगमन हुआ है। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री जलोर धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी स्वामी श्री अमृतानंद जी महाराज, और हमारे छोटे महाराज जी स्वामी श्री राम जी महाराज, श्री अनंतानंद जी महाराज, आप दोनों के सद्भाव से, आप दोनों की आज्ञा से, आप दोनों की कृपा से हम पहली बार गंगा जी के तट हरिद्वार में, और उसमें भी हर की पेड़ी, जो अभी महाराज जी बता रहे थे, जो ब्रह्म कुंड है, वहां कथा सुनाने का ये अवसर हमें प्रदान करने के लिए बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन। ये कथा भी गंगा जी के लिए होती है, क्योंकि इतने जीवात्मा गंगा जी में अपने आर्तों को नष्ट करने के लिए आते हैं, तो श्री गंगा जी भी विचार करती हैं कि मेरी चिकित्सा कौन करे। इसलिए घाटों पर ऐसे संत विचरण करते हैं और ऐसे दिव्य आयोजन होते हैं, और आप माने ना माने अपना रूप बदल के गंगा जी आती हैं, और आकर के यह सुन करके, यह दर्शन करके, इतने महापुरुषों का संगम देख करके गंगा जी भी आनंदित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे मंच पर विराजमान श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरि चेतनानंद जी महाराज, आपके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे परम पूजनीय श्री जोधपुर वाले महाराज जी, जिनके सानिध्य में अभी 3 दिन का
नवदा भक्ति महोत्सव हुआ था, ऐसे परम पूजनीय स्वामी श्री राम प्रसाद जी महाराज आपके पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने बड़ी कृपा करके अभी जोधपुर में खूब सुंदर समायोजन किया और कई लोग उसका दर्शन किए होंगे। बड़ा आनंद आया महाराज जी के सानिध्य में। नवदा भक्ति पर 3 दिन का कुछ सत्र हुआ। भारतवर्ष के कई संत भी वहां गए, हमारे राम जी भी गए थे। ऐसे पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। स्वामी श्री ऋषिश्वरानंद जी महाराज हरिद्वार से विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं श्री गोविंद राम जी महाराज जोधपुर से विराजमान है, उनको भी प्रणाम। साथ ही डॉक्टर स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज हरिद्वार से, उनको भी बारंबार प्रणाम। भागवत के सरस वक्ता स्वामी रविदेव जी महाराज, उनको भी बारंबार प्रणाम। एवं विराजमान सब संत महापुरुषों को सबको प्रणाम। वही बात है कि महाराज जी कह रहे सबका नाम बोलें तो इतना समय निकल जाए, तो सबको वंदन करते हैं, पावन युगल चरणों में सबको प्रणाम करते हैं, भागवत की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रथम दिन है और ठीक 4 बजे हम आके बैठ गए महाराज जी। क्या आनंद आया आज, है बिल्कुल समय से। ये हमारे महाराज जी की कृपा है, नहीं तो कहीं ना कहीं कथाओं में हम लेट नहीं होते महाराज जी, लोग ही कहते हैं थोड़ा देर से आइए, सब हो जाए व्यवस्था फिर आइएगा। लेकिन आज से ये कथा का प्रारंभ मंगलमय हो गया है। आप सब लोग बहुत ध्यान से पहले कुछ बातें सुन लीजिए। नित्य कथा में समय से आइए, और यदि बन सके तो, ना बन सके तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बन सके तो ऐसे संकल्प से कथा श्रवण कीजिए कि पहले गंगा स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर सीधे पंडाल में आकर के श्री भागवत की कथा सुनो। हमारी योजना ऐसी आज तो नहीं बन पाई, पर कल से हम प्रयास करेंगे कि ऐसी योजना बन जाए कि गंगा स्नान करके ही सीधे मंच पर आवें, अपरस में ही आके कथा सुनावें। उसका आनंद कुछ और होगा। तन पवित्र करके आए, फिर मन पवित्र करें, बुद्धि पवित्र करें, आत्मा। ये परिवर्तन के लिए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। बिल्कुल कथा श्रवण मनोरंजन नहीं, मनोमंथन है। यहां आकर के आप परिवर्तित होकर के नहीं जाते हैं तो फिर ये आपका भी समय व्यर्थ हुआ और आपने दूसरे का भी समय व्यर्थ किया। श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित को एक ही कथा सुनाई, एक ही कथा में उद्धार हो गया। यहां हमारी अनंत कथाएं सुनने के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। इसलिए परिवर्तन की भावना से कथा श्रवण कीजिए। हम लोग भक्त चरित्र सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की एक वाणी सुनकर के रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन की खोज कर लेते हैं। हितरवंश महाप्रभु का एक उपदेश सुनकर के अत्यंत वीतराग, अत्यंत विद्वान श्री हरिराम व्यास वृंदावन में ऐसी निष्ठा कर लेते हैं। अपने पत्नी के कुछ रामचरण मिलन शब्दों को सुनकर के भारतवर्ष को गोस्वामी तुलसीदास जी प्राप्त हो जाते हैं। एक वाक्य ही काफी है परिवर्तन के लिए, एक सत्संग के क्षण ही काफी हैं परिवर्तन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन इतनी कथाएं होने के बाद भी, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता। इसमें बताने वाले का दोष नहीं है, सुनने वाले का दोष। वैद्य ने औषधि दी लेकिन आपका रोग ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब वैद्य गलत नहीं है, औषधि गलत नहीं है, आपने परहेज का पालन नहीं किया। आपको डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने दवाई दे दी, 6 महीना बाद जब शुगर चेक किया तो 350। डॉक्टर बोला तुम समय से दवाई ले रहे थे? बोले हाँ ले रहे थे। सब कुछ बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे कर रहे थे? हाँ। सुबह नाश्ता क्या करते थे? बोले कचौड़ी का। दोपहर में भोजन क्या करते थे? रसमलाई का। रात में सोते समय क्या पाते थे? बोले रबड़ी पाके सोते थे। तो भाई तुम कितनी भी औषधि लो, परिवर्तन तो नहीं होगा ना, रोग तो ठीक नहीं होगा।
परिवर्तन की भावना से कथा में विराजो। वक्ता अपना कार्य करेगा, कथा अपना कार्य करेंगी, आप अपना कार्य करो, सावधानी रखो। तो कथा सुनने के पूर्व अगर बन सके तो, नहीं बन सके तो कोई जबरदस्ती नहीं। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, दर्शन से भी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन फिर भी स्नान करके। अच्छा, गंगा जी के स्नान की भी विधि है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो करना है। गंगा जी में कभी भी अपवित्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि पहले आप जहां रुके हैं, जिस आश्रम में, जिस जगह पर, पहले वहां स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनिए। महाराज जी आधे से ज्यादा तो इस बात को सुन के नहाने ही नहीं जाएंगे, बोले अब पहले कमरा में नहाओ। जो इतनी भीड़ लगती है, लेकिन वास्तव में आपको हम सत्य बता रहे हैं, बात बहुत ध्यान से सुनिए। पहले अपने स्थान पर स्नान कर लीजिए, बिल्कुल जैसे किसी विवाह में जाने के लिए तैयार होते हैं ऐसे तैयार होइए, बिल्कुल शुद्ध। गंगा कोई ऐसे जलाशय नहीं है कि बस कूद गए जाके, स्विमिंग पूल थोड़ा ही है, मंदिर है, साक्षात चलायमान मंदिर है हरि का। वहां पवित्र अवस्था में जाइए, और फिर पवित्र अवस्था में जाकर के पहले तो गंगा जी का दर्शन करके प्रणाम करो। उसके बाद कुछ अगर पुष्प नैवेद्य हो तो पहले गंगा जी का आचमन करो, पूजन करो। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के सबसे पहले माथे से लगाओ, कंठ से लगाओ, आंखों से लगाओ, आचमन करो, संकल्प करो, प्राणायाम करो। नहीं हो सकते ये सब तो कुछ भी नहीं, तो केवल जल माथे से लगाओ, प्रणाम करो, और प्रणाम करके गंगा मैया से एक वचन जरूर दो, हे मां जय, हमने ऐसा श्रवण किया कि आप पाप मुक्त करती हैं। जय हो। सब संत महापुरुष पधारे, सबको बारंबार प्रणाम, सबके चरणों में बारंबार वंदन। ये भी चलते फिरते सब गंगा जी हैं, सबको वंदन करते हैं। जय हो। तो गंगा जी को सबसे पहले मस्तिष्क पर धारण करो, नेत्रों से आचमन करो, प्राणायाम करो, संकल्प करो। संकल्प का मतलब क्या होता है? हे मां, हमने सुना है कि आप पाप निवृत्त करती हैं, हमने सुना है कि आप व्यक्ति के जीवन को पवित्र करती हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हे गंगा मैया, हमारे अंदर बहुत अवगुण हैं, सद्गुणों की तो कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे अंदर, पर अवगुण बहुत हैं। लेकिन ये अवगुण एक मेरे अंदर ऐसा है जिस अवगुण से बहुत लोगों को मैंने खो दिया, बहुत लोग मेरे जीवन से चले गए, और मुझे स्वयं भी पीड़ा होती है कि ये अवगुण मेरे अंदर क्यों है। मैं इस अवगुण का नाश करना चाहता हूं। हे गंगा मैया, आप कृपा करो, मेरा ये अवगुण समाप्त हो। चाहे वो क्रोध का है, चाहे वो काम का है, चाहे वो लोभ का है, चाहे वो ईर्ष्या का है, चाहे वो द्वेष का है, चाहे वो कुछ बहुत अभद्र खाने का है, पीने का है, अशुद्ध वचन बोलने का है। ये जो भी अवगुण हैं, उस अवगुण की शिकायत कीजिए गंगा मैया से, उसका संकल्प लीजिए, आप इस अवगुण को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि पुनः ये अवगुण मेरे अंदर ना उत्पन्न हो, इसकी मैं पूरी सावधानी रखूंगा। और ऐसा कह के अपने वस्त्र, कुछ वस्त्र तो होने चाहिए शरीर पर, और वस्त्र उतार के फिर गंगा जी में प्रविष्ट हो जाओ। गंगा जी में शरीर को मलना नहीं चाहिए। गंगा जी में किसी भी प्रकार की किसी वस्तु से अपने शरीर को, साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, इससे तो पाप और होता है। गंगा जी में स्नान करो, और साक्षात, अब बंधुओं देखो कितनी अच्छी बात, ये विचार करके नहीं कि ये नदी है, ये विचार करके नहीं कि ये जलाशय है, ये विचार करके कि साक्षात संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, श्री राधा रमण लाल जी के परम कोमल चरणों का स्पर्श करके ये पावन शीतल जल आ रहा है।
कैसे ठाकुर जी के नख हैं, कैसे ठाकुर जी के अंगुष्ठ हैं, कैसे चरण हैं, उनका स्पर्श करते हुए जलाशय आ रहा है, ये भावना चित्त में धारण करके फिर उसमें गोते लगाओ। कितना पवित्र स्नान है गंगा जी का, कितनी पवित्रता से स्नान होता है गंगा जी का, लेकिन हम कैसे करते हैं? तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गए, हट जाओ सबरे, कूदूंगा मैं। हम लोग उसको जलाशय और स्विमिंग पूल बना देते हैं। इसीलिए तो इतने लोग स्नान करते हैं गंगा जी में, फिर भी मानसिकता नहीं बदलती, फिर भी उनका व्यवहार नहीं बदलता, फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदलता। अरे गंगा जी ने क्या नहीं दिया? आज रामचरितमानस पूरे विश्व को गंगा जी की भेंट है। इन्हीं के तट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करते हैं, यमुना जी के तट पर बैठ करके गोस्वामी जी चिंतन करते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इन्हीं तट पर बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बार बार काशी में जाकर के गंगा तट पर बैठ करके हरिस्मरण करते हैं। जहां जहां गंगा जा रही हैं वहां वहां पीछे पीछे मानो जैसे महादेव चल रहे हों, और ऐसी गंगा जी हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रही। इसमें दोष हमारा है, क्योंकि स्नान की विधि नहीं पता हमें। गंगा जी में स्नान करो, बस होड़ एक चीज याद रहती है सब लोगों को कि घर के कितने लोगों की डुबकी लगानी है, माता जी की, पिताजी की, दादी की, दादा की, जो नहा के बाहर निकल गए, सुन मामा की भी लगा ले, मामी की, मामा की, बच्चों की, उनकी कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा डुबकी लगाएगा, कौन ज्यादा। अरे ये सब नहीं, ठीक है थोड़ा किलोल तो स्वाभाविक है, हम मानव हैं, ऊधम तो हमारे छूटते नहीं, थोड़ा तो होता ही है, लेकिन पहले नियम का पालन कर लीजिए, पहले विधि का पालन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर गंगा जी मैया हैं गोद में थोड़ा खेल लीजिए, लेकिन पहले नियम विधि का पालन कर लो। अपने इष्टों को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, अपने गुरु मंत्र का जाप गंगा जी में बैठ के करो। शुद्ध सबसे बड़ी बात, तन पवित्र की भावना नहीं रखनी है, स्वभाव परिवर्तन की भावना से गंगा स्नान होना चाहिए। मछली तो जन्म ही गंगा में लेती है, उसका पूरा जीवन गंगा में निकल जाता है, लेकिन वो गंगा तत्व को नहीं जान पाती, इसीलिए मछली ही रह जाती है, और प्राण त्यागने के बाद भी शायद सदगति, ऐसा नहीं कहेंगे कि अधोगति होती है, सदगति तो होती होगी, पर भगवत दर्शन संभवतः नहीं हो पाता होगा। गंगा जी से बाहर आओ, फिर जो वस्त्र गंगा जी में पहन के स्नान किए उनको ना गंगा घाट पर निचोड़ना है, ना धोना है, कुछ नहीं। और उसके बाद जो तौलिया आदि जो भी है वो गंगा जी में थोड़ी सी उसको, जो पवित्र है जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया, उसको गंगा जी में ही धो करके उससे तन को थोड़ा पोंछ लीजिए, सूखे वस्त्र से नहीं। और फिर नवीन वस्त्र धारण करके अपना उर्धपुंड लगा करके उसके बाद गुरु मंत्र का जाप कीजिए, जिस नाम में आपकी निष्ठा है वो नाम का जाप कीजिए। और जगह तो नेत्र बंद करके कीजिए, लेकिन गंगा जी के घाट पर नेत्र खोल करके कीजिए, गंगा जी का दर्शन करते हुए नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए। बस विचलित ना हो, इधर देखें इधर नहीं, गंगा जी को अखंड देखते रहिए। आप फिर हमको याद करेंगे। जो परिवर्तन का अनुभव अपने स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में आप करेंगे, अद्भुत है। ऐसी गंगा जी, उनमें स्नान करो, और स्नान करने के बाद अपना मंत्र आदि करने फिर आओ कथा में, और यहां बैठ करके फिर 3, 3.5 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण कीजिए। महाराज 7 दिन में ही वो परिवर्तन का अनुभव आपको होगा, उस विचार का अनुभव आपको होगा, कभी स्वप्न में, कभी अनुभव में, कभी विचारों में, कहीं ना कहीं ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भाग्यशाली हैं आप लोग। दुनिया में कथा होती है सब जगह भाग्यशाली, पर मैं ये बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आज के दिन से गंगा जी के तट पर, ऐसे पावन स्थान पर, ऐसे पावन संतों के सानिध्य में ये कथा जो सुन रहे हैं वो परम भाग्यशाली, परम भाग्यशाली।
बस अपने इस भाग्य को, ये आपके दरवाजे पर आया हुआ भाग्य दस्तक दे रहा है, इसकी अवहेलना मत करना, इसका उपयोग कर लीजिए। और जो 2-3 दिन का नियम बना के आए कि हम तो 2-3 दिन रुकेंगे चले जाएंगे, अगर ये नियम आपने नहीं तोड़ा तो आपने कुछ नहीं तोड़ा।